वेलकम बैक। आज हम शानदार सुपरकार को कुछ ज्यादा डरावनी चीज से बदल रहे हैं, एक 20 टन की सिटी बस। यह ऑफिशियली अब तक की सबसे मुश्किल बस रेस है जिसे डिजाइन किया गया है। इस चीज का साइज देखो। यह लंबी है, ऊपर से भारी है, और इसका टर्निंग रेडियस एक छोटे चांद जितना है। ट्रैक पतला है, कोने नुकीले हैं, और दूसरे ड्राइवर बिल्कुल पागल हैं। जैसे ही मैंने गैस दबाई, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम का एहसास हुआ। मैं बस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। हर बार जब मैं व्हील घुमाता हूँ तो पिछला हिस्सा पानी से बाहर निकली व्हेल की तरह, मछली की तरह मुड़ जाता है। सस्पेंशन ऐसा लगता है जैसे मार्शमैलो से बना हो, और ब्रेक असल में एक सुझाव है। मैं बस रेस कैसे जीत सकता हूँ जब मैं मुश्किल से सड़क पर चल पा रहा हूँ? हमें पता चलने वाला है। कसकर पकड़ो, यह एक उबड़-खाबड़ राइड होने वाली है। बस रेसिंग के बारे में आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि मोमेंटम आपका सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि यह मशीन बहुत भारी है, इसलिए इसे टॉप स्पीड तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। अगर मैं अभी दीवार से टकरा गया तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन एक बार जब यह बड़ा सा चलना शुरू हो जाता है तो इसे कोई नहीं रोक सकता। मैं सीख रहा हूं कि मैं बस से नहीं लड़ सकता, मुझे उसके साथ बहना होगा। मैं वजन का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर रहा हूं। कोनों में जोर से ब्रेक लगाने के बजाय मैं नेचुरल ड्रैग को खुद को धीमा करने दे रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे किसी मालगाड़ी को रस्सी पर चला रहा हूं। सड़क पर हर धक्का चेसिस में एक शॉकवेव भेजता है, जिससे स्टीयरिंग व्हील खच्चर की तरह हिलता है। मैं इसे सीधी लाइन में रखने के लिए अपनी जान से लड़ रहा हूं। इससे पहले आगे के हिस्से को ठीक करने के लिए जल्दी ब्रेक लगा रहा हूं। यह फिजिक्स और सिर्फ किस्मत का एक नाजुक बैलेंस है। एआई विरोधी मुझसे टकरा रहे हैं, मेरा बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैं बस को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं उन्हें डराने के लिए अपने बड़े साइज का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर वे आगे निकलना चाहते हैं तो उन्हें 20 टन स्टील से गुजरना होगा। रास्ते से हट जाओ। यह बस रेसिंग के लिए नहीं बनी है, लेकिन यह पक्का तबाही के लिए बनी है। मैं पैक के बीच में चढ़ने में कामयाब हो गया हूं, लेकिन अफरातफरी बढ़ रही है। 3 बसें अभी एक टनल में अगल-बगल फंसी हुई हैं, और मैं ठीक बीच में हूं। मेटल के मेटल से घिसने की आवाज बहरा कर देने वाली है। मेरे साइड मिरर गायब हैं, और फ्रंट बम्पर एक धागे से लटका हुआ है। मुझे एहसास हुआ है कि क्योंकि मैं बस को ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए मुझे डिफेंसिव ड्राइविंग या यूं कहें कि तोड़-फोड़ की टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना होगा। मैं मोड़ों पर खुद को सीधा रखने के लिए दूसरी बसों से टकरा रहा हूं। यह बम्पर कारों के हाई स्पीड गेम जैसा है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। मेरा स्टीयरिंग दाईं ओर खींच रहा है, और इंजन से धुआं निकलने लगा है। हम अभी सिर्फ एक चौथाई रास्ता तय कर पाए हैं, और बस पहले ही टूटने लगी है। चलो चलते हैं। सीधे समुद्र में जाऊंगा। मैं इंजन को धीमा करने में मदद करने के लिए मैन्युअल रूप से डाउनशिफ्ट कर रहा हूं। गियर विरोध में चिल्ला रहे हैं, लेकिन यह काम कर रहा है। मैं मुश्किल से मुड़ा, गार्डरेल से टकराया, और हर जगह चिंगारियां फैल गईं। मैं अभी भी रेस में हूं, लेकिन मेरे नर्वस सिस्टम पूरी तरह से खराब हो गए हैं। यह बस और कितना सह सकती है? हम पहाड़ी सेक्टर में पहुंच गए हैं, जो हेयरपिन टर्न से भरा है। इतनी लंबी गाड़ी के लिए ये मोड़ मौत का जाल हैं। अगर मैं बहुत जल्दी मुड़ता हूं तो पिछले पहिए अंदर की दीवार से टकराते हैं और मैं फंस जाता हूं। अगर मैं बहुत देर से मुड़ता हूं तो मैं किनारे से गिर जाता हूं।
मुझे सबसे चौड़ी लाइन लेनी है, आगे के हिस्से को चट्टान के ऊपर से घुमाना है और फिर वापस अंदर आना है। यह एक डरावना नजारा है। साइड विंडो से बाहर देखने पर 1000 फीट की खाई के अलावा कुछ नहीं दिखता। बस प्रेशर में कराह रही है और टायर रहम की भीख मांग रहे हैं। मैं आगे लीडर को देख रहा हूं, वह भी मेरी तरह ही स्ट्रगल कर रहा है। यहीं पर रेस जीती या हारी जाएगी। 1 इंच की गलती ही जीत और आग के गोले के बीच का फर्क है। लगाने और मोड़ने के लिए मजबूर कर रहा हूं, जिससे मेरे पीछे बड़े बड़े ढेर लग रहे हैं। जब भी मुझे कोई गैप दिखता है, मैं बस का अगला हिस्सा उसमें घुसा देता हूं। यह अच्छा नहीं है और यह निश्चित रूप से प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन इस बुरे सपने को जीतने का यही एकमात्र तरीका है। मैं चौथे स्थान पर आ गया हूं। लीडर नजर आ रहे हैं, लेकिन वे ऐसे गाड़ी चला रहे हैं जैसे उन्हें कुछ साबित करना है। खैर, मुझे भी। यह बस टॉप पर जा रही है। जब हालात और खराब नहीं हो सकते थे, तभी आसमान खुल गया। भारी बारिश हो रही है और ट्रैक एक बड़े स्लिप एंड स्लाइड में बदल रहा है। अगर पहले बस को कंट्रोल करना मुश्किल था, तो अब यह नामुमकिन है। हर बार जब मैं थ्रॉटल दबाता हूं, तो पिछले पहिए बेबस होकर घूमने लगते हैं। मैं डामर पर हाइड्रोप्लेनिंग कर रहा हूं, दुआ कर रहा हूं कि अगले मोड़ से पहले टायर थोड़ी पकड़ बना लें। विंडशील्ड वाइपर साथ चलने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं और विजिबिलिटी लगभग 0 है। मैं अपने आगे सिर्फ टेल लाइट्स की हल्की लाल चमक देख सकता हूं। यह अब कोई रेस नहीं है, यह जिंदा रहने की चुनौती है। मुझे इनपुट्स के साथ बहुत आराम से काम करना होगा। कोई अचानक हरकत नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस स्मूथ एक जैसा प्रेशर। हम आधे रास्ते पर हैं। फोकस्ड रहें, सड़क पर बने रहें। आखिर में जैक नीचे गिरा और मैंने उसे बॉक्स से बाहर निकाला। मैं वापस 8वें नंबर पर आ गया, लेकिन बस बेहतर लग रही थी। स्टीयरिंग ज्यादा टाइट थी और नए टायर गीली सड़क पर सच में पकड़ बना रहे थे। मुझमें नई जान आ गई थी और टैंक भी फुल था। अब अटैक करने का टाइम था। लीड की तलाश अब शुरू हुई। मैं वापस पैक में आ गया था और एक क्लासिक रेसिंग मूव इस्तेमाल कर रहा था, ड्राफ्टिंग। भले ही यह बस ईंट के शेप की है, फिर भी यह हवा में एक बड़ा छेद बनाती है। अपने आगे वाले आदमी के ठीक पीछे लगकर मैं फ्यूल बचा रहा था और स्पीड बढ़ा रहा था। जैसे ही मैं उसकी तेज हवा में घुसता हूं, मुझे बस हिलती हुई महसूस होती है। मैं बाहर निकलकर आगे निकलने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा हूं। लो, एक लंबा सीधा रास्ता। मैं बाईं ओर मुड़ता हूं और ड्राफ्ट से मिली एक्स्ट्रा स्पीड मुझे सीधे उसके आगे ले जाती है। यह एक छोटी सी जीत है, लेकिन यह बहुत अच्छा लगता है। एक एक करके मैं उन्हें पीछे छोड़ रहा हूं। छठा स्थान, 5वां स्थान, चौथा स्थान। बस दहाड़ रही है, टर्बो सीटी बजा रहा है और हर मील के साथ फिनिश लाइन पास आ रही है। सो में फंस रहे हैं, लेकिन मैं अपनी तेजी का इस्तेमाल करके रुकावटों को पार कर रहा हूं। यह अफरातफरी वाला है, यह शोरगुल वाला है और यह पूरी तरह से पागलपन भरा है। मैं ऊपर बालकनी से भीड़ को चीयर करते हुए सुन सकता हूं। उन्होंने पहले कभी इस तरह बस को चलते हुए नहीं देखा। मैं अब तीसरे स्थान पर हूं। पोडियम मेरी पहुंच में है। चलो प्रेशर बनाए रखते हैं। बस के पिछले हिस्से में अभी कुछ धमाका हुआ। इंजन का टेम्परेचर रेड जोन में चढ़ रहा है और चढ़ाई पर मेरी पावर कम हो रही है। मुझे लगता है कि मेरा गैस्केट या रेडिएटर होस फट गया है। पीछे से सफेद धुआं निकलने लगा है, जिससे मेरे पीछे के ड्राइवरों को कुछ दिख नहीं रहा है।
यह असल में अच्छी बात है। यह एक नेचुरल स्मोक स्क्रीन है। लेकिन मुझे इंजन को ध्यान से चलाना होगा। अगर मैंने ज्यादा जोर लगाया तो पूरी चीज फट जाएगी। मैं शॉर्ट शिफ्टिंग कर रहा हूं और जितना हो सके उतना आगे निकलने की कोशिश कर रहा हूं। यह समय और मैकेनिकल खराबी के खिलाफ एक रेस है। मैं ठीक आगे दूसरे नंबर की बस देख सकता हूं। वह भी संघर्ष कर रहा है। उसकी बस बाईं ओर बहुत ज्यादा झुकी हुई है। यह टूटी हुई मशीनों की लड़ाई है। वजह से किनारा देखना मुश्किल हो रहा है। दूसरे नंबर का ड्राइवर मुझे साइड से टक्कर मारने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है कि वह मुझे गिरा देगा। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं अपनी लाइन पकड़े हुए हूं, भले ही हमारे शीशे आपस में जुड़कर टूट रहे हों। हम एक ऐसे पुल पर 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अगल-बगल हैं जो मुश्किल से एक के लिए भी चौड़ा है। यह एकदम एड्रेनालाइन है। मैं पलकें झपकाने से मना करता हूं। मैं पीछे हटने से मना करता हूं। घंटी बज गई है। यह आखिरी लैप है। मैं दूसरे नंबर पर आ गया हूं और लीडर बस कुछ बस लेंथ आगे है। मेरा इंजन खटखटा रहा है। मेरे टायर वाइब्रेट कर रहे हैं और तेजी से मेरी नजर धुंधली हो रही है। बस यही है। पिछले 15 हिस्सों में हमने जो कुछ भी सीखा है वह इन आखिरी कुछ मील पर निर्भर करता है। मुझे परवाह नहीं है कि मैं बस को अब कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी पूरी इच्छा शक्ति से इसे जहां चाहूंगा वहां ले जाऊंगा। लीडर सेफ खेल रहा है, रेसिंग लाइन ले रहा है। मैं इसका उल्टा करने जा रहा हूं। मैं रिस्की इनसाइड लाइंस लूंगा और प्रार्थना करूंगा कि फिजिक्स इंजन मेरे साथ रहे। गैप कम हो रहा है। मैं ड्राइवर की नर्वस निगाहें उसके शीशे में देख सकता हूं। तरीके से झुक रही है। मैं साइड विंडो से डामर देख रहा हूं। लेकिन जैसे ही पहिए वापस नीचे आते हैं मैं आगे निकल जाता हूं। हम एक दूसरे के बराबर हैं। इंजन एक आखिरी बेचैन सिम्फनी में चीख रहे हैं। मैं नाइट्रस का अपना आखिरी हिस्सा इस्तेमाल कर रहा हूं। सिटी बस के एग्जॉस्ट से नीली लपटें निकल रही हैं। यह अब तक देखी गई सबसे अजीब चीज है, लेकिन यह काम कर रही है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। बस कुछ 100 मीटर और फिनिश लाइन वहीं है। चेकर्ड फ्लैग। हमने कर दिखाया। हमने मुश्किल बस रेस जीत ली। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेटल का यह टूटा हुआ धुआं उगलता ढेर असल में पहले नंबर पर लाइन पार कर गया। इस बस की हालत देखो। इसमें दरवाजे, खिड़कियां और आधा इंजन नहीं है, लेकिन यह चैंपियन है। यह मेरी अब तक की सबसे जबरदस्त, फ्रस्ट्रेटिंग और मजेदार रेस थी। हमने साबित कर दिया कि अगर आप बस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो भी आप स्ट्रेटेजी, बहादुरी और थोड़ी सी तोड़फोड़ से रेस को कंट्रोल